जितनी बार आता है उतने ही उसके पाप कर्म कटते चले जाते हैं। नगदो नगद सुमरन का फल मिलता है। अगर दृढ़ यकीन है, अगर 100% अमल करता है तो इस जहान में भी खुशियां मिलती हैं। यकीन नहीं करता, सुनता है सिर्फ, मानता नहीं, फिर भी खाली नहीं जाता। आत्मा के खाते में कुछ ना कुछ जमा जरूर हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब इंसान अमल करने लग जाए और उसके पाप कर्म धुलते चले जाएं। पता नहीं कौन सा शब्द उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे और वो परमानंद की प्राप्ति कर ले। क्योंकि फकीर अपनी बनाई बात नहीं कहते, वो तो उस भगवान परमपिता परमात्मा की बात को आगे सबके सामने रखते हैं, शेयर करते हैं। तो जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। गधा पचीसी होती है, वो सत्संग कम सुनते हैं, पछंडे ज्यादा मारते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर पछंडे नहीं मारते। उन्हें जो मिलना चाहिए उससे खाली रह जाते हैं। सत्संग में आना तो तन मन स्थिर करके उस रूह से जो सबके अंदर विराजमान है, अपने मालिक की, अपने परमात्मा की चर्चा सुनना है। इसलिए सत्संग में आओ तो अपना ध्यान, अपना ख्याल भगवान में रखो, परमपिता परमात्मा में लगाओ, ताकि फल बेइंतहा आपको मिल जाए। आप रोजाना सुनते हैं सत्संग में जब लोगों के पत्र पढ़े जाते हैं और उन पत्र में वो बताते हैं कि कैसे कैंसर उड़ गया, कैसे भयानक बीमारियां उड़ गई, कैसे जिंदगी में सफलता मिली, कैसे वो सफलता के घोड़े पे सवार होके कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते थे, आज हवा में उड़ार हो गई। ये तो तभी संभव है ना जब इंसान सुने और अमल करे। पर एक उम्र ऐसी भी होती है जिसमें सुनना अच्छा नहीं लगता, शरारतें ही शरारतें। चाहे वो सत्संग हो, हमने बहुत जगह पे देखा है। तभी परमपिता ने शायद ये वचन बनाए हैं, गधा पच्चीसी उम्र जोर जवानी का। उम्र होती है आजकल माने तो 13 से लेके 20-25 साल तक। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें राम नाम नहीं अच्छा लगता, इसको छेड़ा, उससे बात की, इधर हंसा उधर हंसा। क्या चल रहा है सत्संग में, क्या हो रहा है, राम नाम का कोई लेना देना नहीं। तभी शायद बंदर कौम भी कहा जाता है बच्चों को। उसका कारण यही है कि उनका सत्संग में मन नहीं लगता। गप मारना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की चर्चा करनी, इधर देख लिया उधर देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इससे अच्छा है घर में विराजो, गली में घूमते रहो। क्योंकि सत्संग में आके जब बैठते हो आप उस परमपिता परमात्मा की निगाह में हो। और कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा वैसा आप कर बैठो और फिर सारी जिंदगी भरते रहो। तो बहुत लाजमी है सत्संग में बैठ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की चर्चा करो। उसके अलावा अपने मन के अधीन कभी ना चलो। क्योंकि जो मन के अधीन चलते हैं वो मन के गुलाम हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, पर मिलता उनको है जो दृढ़ यकीन रखते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं
और अमल करते हैं। क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्मन कम में सारे, कितना भी अमल करो जब तक सुनते नहीं अमल का फायदा नहीं, और कितना भी सुन लो जब तक अमल नहीं करते कोई फायदा नहीं। दोनों बातें अति जरूरी हैं। सुनो, अमल करो तो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी खुशियां और मरणोपरांत आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। तो भाई, आप सत्संग सुनते हो तो अमल करा करो, और सत्संग सुनने जरूर आया करो। क्योंकि सत्संग में कई बार बैठने से ही कर्म कट जाते हैं, और दिल लगा के बैठो, ध्यान से बैठो और अमल कर लो तो जन्मों जन्मों की खुशियां इसी जन्म में हासिल होनी शुरू हो जाती हैं, और जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर की भक्ति किया करो, सत्संग सुना करो, बुरा संग कभी ना किया करो। क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। सारा दिन गप मारना, सारा दिन झूठ बोलना, सारा दिन ओछी हरकतें करते रहना, ऐसे लोगों का संग सोहबत कभी भक्ति में दिल लगने नहीं देता। तो हमेशा याद रखो, संग ऐसे लोगों का ही करो जो मालिक से जोड़ने का काम करें। उन लोगों की सोहबत कभी ना करो जो मालिक से दूर करने की कोशिश करें। और सत्संग में तो उस भगवान की चर्चा होती है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है। सत्संग में आने से असफलता सफलता में बदल जाती है। सत्संग में आने से, दिल लगा के सुनने से और अमल करने से हारी बाजी लोग जीत जाया करते हैं। सत्संग इंसान को उत्साहित करता है, सत्संग इंसान को आत्मबल देता है, सत्संग इंसान को नया जीवन देता है। पर बात वहीं आती है जो सुन के अमल करते हैं, वरना तो भाषण है। तो भाई, आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, और मालिक की चर्चा करते करते आगे बढ़ते जाया करो। किसी की परवाह ना करो कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हैं आप कुछ गलत कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है आप अच्छे नेक कर्मों में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर किसी की परवाह क्यों किसी की बात को सुनना? कौन क्या कहता है, कौन क्या बात करता है, उसकी परवाह ना करके आप अपने एम राम को पाना, उसकी सृष्टि की सेवा करना, आत्मिक शांति हासिल करना, आत्मबल हासिल करना, इस एम की तरफ लगातार बढ़ते जाया करो। और ये तभी संभव है जब सुन के अमल करोगे। जब तक सुनते नहीं, अमल करते नहीं, खुशियां हासिल नहीं होती। तो ध्यान से सुनो और अमल करो, यकीनन आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से एक ना एक दिन जरूर माला माल होंगी, एक ना एक दिन खचाखच भर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।